अस्सलाम वालेकुम। तो मैं टू डायमेंशनल सर्च को एक्सप्लेन करूँगा। टू डायमेंशनल सर्च जो हम लोग के पास जो टू डायमेंशनल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसका ये मतलब होता है कि उसमें रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। तो टू डायमेंशनल सर्च जो है हम लोग उसको अचीव करते हैं नेस्टेड लूप के थ्रू। मीन्स आउटर बाउंड जो होता है वो आई होता है, इनर बाउंड जो होता है वो जे होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम लोग उसकी थ्योरी लिखते हैं, जो कि फॉर्मल थ्योरी में हम लोग इसे टू डायमेंशनल सर्च थ्योरी कहते हैं इसे। तो ये अब हम लोगों ने लिखा और उसके लिए अब हम लोगों ने एक जनरल इक्वेशन लिखनी है, जो कि ये है हमारे सामने। तो मेरे पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया है कि पी। I suppose that P is equals to this statement कि if x includes in A, हमारे पास जो x है यहाँ पे वो वैल्यू है जो हम लोगों ने फाइंड करनी है। A हमारे पास एरे है और फिर उसके बाद ज़ीरो से लेके n तक ये इंडिकेट करता है कि ये सारे इंडेक्स है, ज़ीरो से लेके n तक इंडेक्स है। और जो फर्स्ट वाला है इसको हम लोग रो कहते हैं, सेकंड वाले को कॉलन कहते हैं, जो कि ज़ीरो से लेके n तक है। तो ये हमारे पास टू डायमेंशन हो गया। मींस फर्स्ट जो कॉलम है, जो फर्स्ट कॉलम है वो शो कर रहा, फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो हमारे पास रो शो कर रही है एंड जो सेकंड ब्रैकेट है वो हमारे पास कॉलम शो कर रही है। तो हम लोगों ने कहा कि इफ़ एक्स इज इंक्लूडेड इन दिस एरे, मींस इन दिस लिस्ट ऑफ एरे, देन एक्स इज इक्वल्स टू ए आई जे। तो हम लोग को आई जे जो इंडेक्स है वो दे दे अगर इंक्लूड है एक्स। एल्स अगर एक्स इंक्लूड नहीं है तो i इज इक्वल्स टू एन एंड j इज इक्वल्स टू m। n एंड जो m है वो हमारे पास लास्ट रो है एंड लास्ट कॉलम है। जो n है वो हमें लास्ट रो को रिप्रेजेंट करता है एंड जो m है वो लास्ट कॉलम को। अब एक बात है कि जब हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं फॉर्मल मेथड में कि ज़ीरो एंड डॉट 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 n, तो जो आखिरी वाला एलिमेंट होता है वो इंक्लूड नहीं होता। तो इसका मतलब कि ये जो एरे है वो n-1 तक जो है उसको रेफ़र कर रहा है। तो ये हमारे पास एक जनरल टर्म हो गई। फिर उसके बाद एक टर्म की तरफ आते हैं जो कि जिसे हम कहते हैं रो वाइज सर्च। कि हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग को पता है कि टू डायमेंशंस होती हैं, एक रो है दूसरी कॉलन है। तो अब हम लोग सेकेंड मतलब कॉलन वाइज सर्च की तरफ आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पहले हम लोग रो वाइज सर्च की तरफ आ रहे हैं, फिर उसके बाद कॉलन वाइज सर्च की तरफ जाएंगे। यहाँ पे भी अगेन मैंने कहा लेट q इज इक्वल्स टू दिस स्टेटमेंट कि इफ x इंक्लूड्स इन a दैट स्टार्ट विद i एंड एंड्स टू n, के मैंने कहा कि ज़ीरो को जो है ना यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया i से एंड मैंने कहा कि n तक मैं चाहता हूँ एंड बिल्कुल बाकी सारी जो स्टेटमेंट है वो सेम है। ये हम लोग के पास रो वाइज जो है वो सर्च है। यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं इस ग्राफ में कि यहाँ पे जो आई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलन को, ये जो आई है वो दूसरा कॉलन है, नेक्स्ट कॉलन है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो आई है वो ज़ीरो होगा, देन सेकंड टाइम उसको इंक्रीमेंट किया जाएगा एंड डिफरेंट रोज पे जंप की जाएगी। तो इसको ये जो हमारे पास है रो वाइज सर्च हो गया। फिर उसके बाद कॉलन वाइज सर्च पे आते हैं। कॉलन वाइज सर्च में हम लोगों ने क्या कहा कि इफ x इंक्लूड्स इन a एंड आगे हम लोगों ने i लिखा है कि हम लोग रो में हैं। मीन्स हम लोग इस रो में हैं कि एक एरे, इफ x इंक्लूड्स इन a, हम लोग एक एरे की रो में हैं और जिसका जो कॉलम है वो j से लेके m तक है। अब j की क्या वैल्यू है वो भी हम लोग इनिशियलाइज करेंगे j को फॉर स्टार्टिंग, जो स्टार्ट के लिए हम लोग इसको ज़ीरो रखेंगे एंड देन उसके बाद इसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे ताकि हम लोग कॉलम बाय कॉलम जंप कर सकें। तो इधर हम लोगों ने अभी के लिए क्या किया हुआ है कि हम लोगों ने कहा कि एरे के रो पे एरे के रो पे जो हम लोग हैं तो उस रो की जो कॉलम्स हैं, जो ब्रैकेट है वो कॉलम्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस की जो कॉलम्स है वो जे से लेके एम तक हैं, जो जे से लेके एम तक है। ये जो स्टेटमेंट है वो ये वाला हिस्सा रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ से जो जे से लेके एम तक ये जो डिस्टेंस है इसको रिप्रेजेंट कर रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे है i+1 से लेके n तक एंड 0 से लेके m तक, कि अगर हम लोगों के पास जो एलिमेंट है वो j से लेके m के बीच में है तो फिर तो ये ठीक है ये स्टेटमेंट।
और साथ ही साथ हम लोग ये भी चेक कर रहे हैं कि हम लोग ने क्या किया कि हम लोग सेकंड रो पे चले गए, दूसरी रो पे चले गए, एंड दूसरी रो से हम लोगों ने एन तक जो सर्चिंग है उसको स्टार्ट कर ली, एंड 0 से लेके एम सारे कॉलम्स एंड सारी रोज को हम लोगों ने चेक किया। तो ये कोड इसीलिए है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि इफ़ एक्स इंक्लूड्स इन ए आई, कि अगर एक्स इंक्लूड है एक एरे में जो कि इस रो पर है, ith रो पर है, और जो जे से लेके एम कॉलम तक है उसमें एलिमेंट है, या हमारे पास i+1 से लेके n तक और 0 से लेके m तक इसमें हमारा एलिमेंट है, अगर है देन x इज इक्वल्स टू आई जे, जिस तरीके से हम लोग ऊपर करते आ रहे हैं, एल्स आई इज इक्वल्स टू n एंड j इक्वल्स टू m फी। तो ये हमारे पास कॉलन वाइज सर्च व्यू हो गया। अब ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये एक जनरल स्टेटमेंट्स हैं, रिफाइनमेंट तो अब इनको हम लोगों ने रिफाइन करना है, इन स्टेटमेंट्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप रिफाइन करेंगे, एंड बाकी जो आगे है वो आसान है कि हम लोग के पास 5 इजी स्टेप्स हैं इनको रिफाइन करने के लिए। तो फर्स्ट वन जो हम लोग के पास जनरल स्टेटमेंट थी वो थी p। तो p को मैंने रिफाइन किया और उसको कहा कि i इज इक्वल्स टू 0। वहाँ पे जो हम लोगों ने i को जो है वो इनिशियली कहा कि वो 0 है, जो रो है हमारी वो 0 है, एंड साथ में एक कंडीशन लगाई कि i इज लेस देन इक्वल्स टू n, कि क्या हमारी रो 0 के मतलब क्या हमारी रो जो है वो n के इक्वल है या उससे लेस है। फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज़ कॉमन, ये तो ऑब्वियस है कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमारी आई है, जो हमारा रो है वो तो 0 ही होगा, बट ये चूँकि आइटरेटिव अप्रोच हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे इस तरह है। तो i इज़ लेस देन n इम्प्लाइज q, कि जब जब हम लोग ये i इज लेस देन n को वो करेंगे, टेस्ट करेंगे ये कंडीशन को, तो हम लोग रेफर कर रहे हैं q को। q मैंने कहा था कि हमारी जो रो वाइज सर्च है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं ताकि हम लोग रो बाय रो चेक करें, तो इसलिए हम लोगों ने इसको कॉल कर इसको रिफाइन कर लिया, कॉल कर लिया कह लो। तो अब इसको हम लोगों ने नीचे ले आए ताकि इसको रिफाइन करना है मज़ीद। अब इसको फर्दरली डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आप देखें स्टेटमेंट है i इज लेस देन n इक्वल्स टू n, तो हम लोगों ने कहा कि इफ i इज इक्वल्स टू n देन j इज इक्वल्स टू n, कि अगर हमारा जो i है जो हमारा i है वो n तक पहुँच गया है, एंड जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, जो जहाँ तक अगर हम लोग का आए तो फंक्शन जो है वो एंड हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि जो एरे है वो n-1 से है, क्योंकि जब डॉट डॉट नोटेशन हो तो इसका मतलब है वो जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो इंक्लूड नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि इफ़ i इज इक्वल्स टू n, अगर जो है i n तक पहुँच गया है तो फिर j को भी m कर दो, देन j को भी m कर दो। फिर अगर अब हम लोगों ने कहा कि i इज इक्वल्स टू n, तो एक यहाँ पे बात है कि इफ़ आई अगर i जो है वो इक्वल्स टू n ना हुआ तो फिर i लेस होगा ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने दो कंडीशन यूज़ की थी, i इज लेस देन n, i इज लेस देन और इक्वल्स टू n। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने एल्स करके i इज लेस देन n इम्प्लाइज टू q लिख दिया, कि जब हम लोग i इज लेस देन n करें मीन्स ये हम लोग रो की बात करें, तो अगेन मैं रो वाइज सर्च को जो है अगेन रेफर करूँगा। फिर अब इस ब्लॉक ऑफ कोड को i इज लेस देन n इम्प्लाइज टू q को मैंने अगेन रिफाइन करना है, तो इसको मैंने उठाया, इसको रिफाइन किया। अब इस रो में अगर मैं हूँ, अगर मैं एक ith रो पर हूँ, तो अब उसके जो मैं कॉलन को कहूँगा कि मैं कहता हूँ कि लेट j इज इक्वल्स टू 0, कि उसका जो कॉलन है वो भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब जिस तरीके से हम लोगों ने i इज इक्वल्स टू 0 किया था एंड चेक किया था कि हम लोग के जो i है वो इक्वल टू या लेस है n से, तो इसी तरीके से हम लोग j का भी चेक करेंगे। तो उससे पहले हम लोगों ने ये चेक करना होगा कि i इज लेस देन n है या नहीं। तो i इज लेस देन n एंड j इज लेस देन इक्वल्स टू m, ये मैंने कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे रेफर कौन सी स्टेटमेंट को कर रहे हैं, हम लोगों ने आर स्टेटमेंट को रेफर किया। आर स्टेटमेंट जो है हमारे पास वो कॉलन वाइज सर्च जो थी वो इक्वेशन थी, तो इसलिए हम लोगों ने उसको रेफर किया एंड इसको अगेन रिफाइन कर दिया, इसको उठा के यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड इसको मैं रिफाइन कर रहा हूँ। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने कहा था कि i इज इक्वल्स टू n, मैं ये चेक करूँगा कि इफ़ j इज इक्वल्स टू n, क्या मेरा जो j वेरिएबल है वो आखिरी कॉलम तक पहुंच गया है। इफ यस देन i+i+1, i इज इक्वल्स टू i+1, कि मेरा जो रो है रो को अपडेट कर लो, क्योंकि
कॉलन एंड तक पहुंच गया तो न्यू रो पे अपडेट कर लो। यहाँ पे है आई इज इक्वल्स टू आई प्लस वन, जब वो न्यू रो पे चला जाएगा तो अब हम लोगों ने आई लेस देन इक्वल्स टू जो है मतलब अगेन हम लोगों ने चेक करना है कि क्या हम लोगों का जो आई है वो इक्वल्स टू एन हो चुका है या नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन इम्प्लाइज टू क्यू वाली जो स्टेटमेंट है उसको दोबारा यहाँ कॉल करना है। कि अब ये सारी बात थी कि इफ़ j इज इक्वल्स टू m देन i इज इक्वल्स टू i प्लस वन। अगर जो j है वो इक्वल्स टू m नहीं है तो उसके बाद लेस ही होगा, तो एल्स i लेस देन n एंड j इज लेस देन m। अगेन रेफर किया हम लोगों ने कॉलन वाइज सर्च को। अब इसी सिर्फ एक ही इक्वेशन रह गई है, इसी को उठा के हम लोगों ने रिफाइन करना है। ये इसको मैंने उठा लिया एंड रिफाइन किया। किस तरह रिफाइन किया, जब हम लोग की आखिरी स्टेटमेंट है इधर बताया जा रहा है कि इफ़ एरे आई जे में जिस एरे और जिस इंडेक्सेस पर हूँ अगर उस पे मेरा एलिमेंट एक्स पड़ा है देन ओके, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दो। और अगर ये इस तरह नहीं है तो हम लोग चूंकि कॉलन पर है और हम लोगों ने आई प्लस वन मतलब आई रो को हम लोग तो इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, साथ में हम लोगों ने कॉलन को भी इंक्रीमेंट करना है, तो हम लोगों ने कहा कि जे इज इक्वल्स टू जे प्लस वन। तो हम लोगों ने एक कॉलन आगे चले गए। अब कॉलन एक कॉलन आगे गए हैं तो अब ये चेक करने के लिए कि क्या ये जो जे है वो इक्वल्स टू एम तो नहीं हो रहा, तो इसलिए अगेन हम लोग आई इज लेस देन एन जे इज लेस देन इक्वल्स टू एम रेफर्स टू आर को अगेन कॉल करेंगे और फिर वो चेक करेगा कि क्या हम लोग एंड तक पहुंच गए हैं या नहीं। और इसी तरीके से ये जो फंक्शन है, ये जो सारे कोड्स हम एक दूसरे को कॉल करेंगे और जो हम लोग की वैल्यू है जो एक्स है उसको फाइंड कर दिया जाएगा।